नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। आप लोग अपना और अपनी पढ़ाई का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। मैं मिथुन आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एग्जामपुर। हम लोग हैं साथियों कलम से क्रांति तक। आप लोग मुझे पहले से जानते हैं साथियों। मैं आप लोगों के साथ रहता हूं उत्तर प्रदेश स्पेशल को लेकर, उत्तर प्रदेश विशेष के कुछ छोटे छोटे सेगमेंट जो आप लोगों के एग्जाम में साथियों कई बार पूछे जाते हैं। वैसे एग्जाम जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है साथियों उसके लिए बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। यहां से अक्सर देखा गया है 3 से 4 क्वेश्चंस आपके बनते हैं हर पेपर में। अगर पेपर की संख्या मतलब पेपर के क्वेश्चंस अगर 20 नंबर के आते हैं तो 1 से 2 क्वेश्चन 20 नंबर के वेटेज में 1 से 2 क्वेश्चन, जहां 150 क्वेश्चंस आते हैं 100 क्वेश्चंस आते हैं तो ये संख्या जो है घटती घटती रहती है। और आप लोगों का बड़ा सिस्टम होता है कि सर कितनी सारी किताबों से पढ़ें, कैसे उनको याद करें, कुछ ऐसा हमको दे दो जो लास्ट में हमारा काम हो जाए। तो ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यूपी होमगार्ड, जूनियर असिस्टेंट और बहुत सारे उत्तर प्रदेश के एग्जामों को ध्यान में रखते हुए, उनको साथियों देखते हुए, पिछले 10-12 साल के पेपर्स को अच्छे से पढ़ते हुए, सारी चीज़ों को समझकर देखकर ये साथियों वीडियो मुझे बनानी पड़ी आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग आसानी से अपने एग्जाम से पहले 1-2 बार इस वीडियो को देखते हुए जाएं। 10 से 12 मिनट की ये वीडियो बनेगी, आप लोग इसको देखेंगे और ये साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके उत्तर प्रदेश के स्पेशल के लिए, क्योंकि आज हम करने ही कुछ ऐसा वाले हैं, है ना। तो आप लोग सोच रहे होंगे सर करने क्या वाले हैं, क्या पढ़ाने वाले हैं, है ना। तो जितने भी मेरे प्यारे साथी इसको जब भी देखेंगे फटाफट से मुझे जरूर बताएंगे कमेंट करके कि क्या इसमें कोई कमी है, आप लोगों को कुछ और टॉपिक स्पेशल चाहिएगा क्या। अगर चाहिएगा तो आप लोग जरूर बताइएगा, है ना। तो वो टॉपिक देखते हैं बच्चों आज का हम लोग क्या लेकर आए हैं आप लोग के बीच में। यहाँ से अक्सर सवाल आता है और सवाल आता है तो सवाल आप लोगों को सोल्व भी करना होगा, है ना। सवाल आपको सोल्व करना होगा और सवाल को सोल्व करने के लिए आप लोगों को इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखना होगा। स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रखना होगा और मिलाने होंगे आपके एग्जाम के पिछले 10 सालों के पेपरों में से क्वेश्चंस, है ना। तो आइएगा, उत्तर प्रदेश के मेलों से रिलेटेड ये सवाल, ये वीडियो आप लोगों के बीच में आ रही है, मैं आपके बीच में आ रहा हूं, है ना। तो प्यारे साथियों लास्ट तक बने रहिएगा, ईमानदारी के साथ साथियों वीडियो को देखकर आगे जाइएगा और देखिएगा उत्तर प्रदेश में मेलों से रिलेटेड जितने भी सवाल आएंगे तो क्या वास्तव में आपके इस सेशन से वो सवाल हो पाएंगे क्या नहीं हो पाएंगे। आइएगा भाई, बड़े आसानी के साथ, है ना। आप लोग चाहे एप्लीकेशन या साथियों चाहे कहाँ जहाँ से भी आप लोग पढ़ रहे हो, जिस भी माध्यम से पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी से पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं, जहाँ भी पढ़ रहे हैं, हर जगह पे साथियों इस टॉपिक का वेटेज होता है। और वो वेटेज क्या होता है, देखिए उत्तर प्रदेश के मेले बड़े फेमस रहते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चे, देखिए मेरे भाई कैसे उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग 2250 मेले लगते हैं। 2250 मेले उत्तर प्रदेश में हर साल लगते हैं। मेला होता क्या है, मेला एक कल्चरल फेस्ट होता है, एक सांस्कृतिक साथियों पहचान होती है। एक सांस्कृतिक पहचान होती है किसकी, एक प्रदेश की, एक जिले की, एक स्थान की, एक गांव की, या फिर एक साथियों जाति की, एक जनजाति की, या फिर साथियों एक स्पेशली समुदाय की। किसी भी एक स्पेशल समुदाय का मेला एक पहचान हो सकती है। ऐसे ही चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं 2250 राज्यों को समृद्ध संस्कृति विरासत के प्रतीक है बच्चों। संस्कृति की विरासत जो है वो हमारे मेले जो है उसका प्रतीक माने जाते हैं। बात करते हैं सर्वाधिक मेले, सैकड़ों बार पूछा जाता है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले मथुरा में लगते हैं। सबसे ज्यादा मथुरा में लगते हैं, लगभग 86 मेले हर वर्ष मथुरा में लगते हैं। सवाल पूछता है, आप लोग याद रखेंगे, नोट करते जाएंगे या फिर स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रखेंगे। नोट करेंगे तो अच्छा रहेगा, बाकी आपकी इच्छा है। फिर साथियों नंबर 2 पर अगर बात करें उत्तर प्रदेश में तो कानपुर में सबसे अधिक मेले होते हैं, 79 मेले होते हैं। हमीरपुर में बात साथियों, हमीरपुर और कानपुर दोनों हमेशा लगभग 80-79 के आसपास ही मेले यहां पर होते हैं, ध्यान रखेंगे। झांसी में 78 मेले होते हैं और आगरा में 72 मेले साथियों देखे जाते हैं, है ना। और फतेहपुर में सबसे ज्यादा देखा जाता है 70 मेले। तो आप कहेंगे सर ये क्यों हमें बता रहे हो, आप लोग बोलेंगे सर ये क्या है। बच्चों कई बार है उत्तर प्रदेश में मेलों के घटते हुए क्रम में ऑप्शन को पहचानिए। सवाल अपडेट कर रहा है एग्जामिनर, हम लोग भी अपडेट करेंगे, देखिएगा। सबसे कम मेले बच्चों पीलीभीत में लगते हैं। सर्वाधिक का पता है तो सबसे कम भी पता होगा, पीलीभीत में लगते हैं। पीलीभीत कौन सा वाला पीलीभीत, देखिए पीलीभीत कौन सा, गोमती वाला, जहां से गोमती नदी निकलती है, उद्गम होता है, जहां से जहां से उसका उद्गम होता है। उद्गम कहां से, फुलहर झील से, फुलहर झील से, ये वही है, वही पीलीभीत है जो बांसुरी के लिए जाना जाता है। बांसुरी बहुत फेमस है यहाँ की। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने देखी मेले के प्रोस्पेक्ट में। आइएगा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बच्चे। बनाने के लिए तो हर एक मेले के ऊपर बहुत सारी चीजें आप लोग को बनाकर दे दी जा सकती हैं, लेकिन आप लोगों को लंबे समय तक याद रहे, अच्छे से आपको याद रहे, ऐसी कोई छोटी वीडियो जो आप मात्र 5 मिनट में रिवीजन कर दे, 10 मिनट में रिवीजन कर दे, वो इंपॉर्टेंट होती है। और वही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के बीच में मैं लेकर आया हूं। देखिए रामायण मेले की बात करते हैं, अयोध्या और चित्रकूट में लगता है रामायण मेला।
अयोध्या और चित्रकूट में लगता है रामायण मेला। और साथियों अयोध्या जो है ना वो सरयू नदी के तट पर है। सरयू नदी के तट पर आपको देखने को मिलेगा कि तट पर, याद रखेंगे। परिक्रमा मेला, परिक्रमा मेला साथियों अयोध्या में लगता है। परिक्रमा मेला अयोध्या में लगता है, याद रखेंगे। रामनवमी मेला भी अयोध्या में लगता है और श्रवण झूला मेला अयोध्या में ही लगता है, आप लोग याद रखिएगा। और मेरे प्यारे साथियों कैलाश मेला कहाँ लगता है? आगरा में लगता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। कैलाश मेला आगरा में लगता है और ये वही आगरा मेरे भाई है जो यमुना के तट पर है। यमुना के तट पर है ये कैलाश मेला, तट पर है, आप लोग देखेंगे। ये वही आगरा है जहां पर बच्चों सुलह-ए-कुल महोत्सव लगता है। महोत्सव लगता है सुलह-ए-कुल का, आप लोग, ये वही आगरा है जहां पर मेरे भाई याद रखिएगा जहां पर ताज महोत्सव लगता है। ताज महोत्सव लगता है, ये वही है ना। इस बार शिल्पग्राम में लगा हुआ है, शिल्पग्राम आगरा में लगा है इस बार, आप लोग देखेंगे। ताज महोत्सव बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये सारी चीजें। कैलाश मेला है ना, कैलाश मेला ये वही आगरा है जहां पर अगला आप लोग को देखने को मिलेगा वटेश्वर मेला। वटेश्वर मेला आपको देखने को मिलेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है वैसे वटेश्वर मेला आप लोग को देखने को मिलेगा। आप लोग बताएंगे वटेश्वर मेला कहाँ लगता है, कहेंगे ऊंट का पशु मेला है, आगरा में लगता है। आइएगा बच्चे देखिएगा, वटेश्वर मेला पहली बात तो ये एक पशु मेला है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, पशु मेला है। दूसरी बात पशुओं में भी स्पेसिफिक है कि ऊंट का मेला, ऊंटों का मेला, ऊंट का मेला लगता है बच्चे। ये वटेश्वर का है, पशुओं का मेला है, ऊंट मेला है, ये लगता है, आप लोग देखेंगे बच्चे। कहां पर लगता है? आगरा में लगता है, आगरा। और आगरा बच्चों ताजमहल, मोती मस्जिद और साथियों है ना आराम जो कि कह सकते हैं यहां पर लगता है। वटेश्वर जगह है बच्चों, वहां लगता है। गणगौर मेला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत बार पूछा जाता है। गणगौर मेला कहां लगता है? तो आप लोग कहेंगे गणगौर मेला आगरा में लगता है। राम बारात मेला भी आगरा में लगता है और नवरात्रि मेला भी आगरा में लगता है। मेरे प्यारे भाई, मेरे इस वीडियो का, छोटे से वीडियो का लाने का मतलब एक ही है, मकसद एक ही है कि भैया आप लोग देख लो एक साथ सारे जिलों के जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं वो सब के सब आप लोग देख लोगे तो बड़ा आनंद हो जाएगा और आपको देखने को मिलेगा बढ़िया। तो देखिएगा बच्चे, गुड़िया मेला, गुड़िया मेला सुनिएगा, गुड़िया मेला कहां पर? मथुरा में। मथुरा कहां पर? वृंदावन में बच्चे, मथुरा के वृंदावन में गुड़िया मेला लगता है ना। और ये गुड़िया मेला बच्चे मथुरा कहां पर क्या है? ये कहेंगे यमुना के तट पर है, यमुना के तट पर है बच्चे, आप लोग कहेंगे यमुना के तट पर है। और इस यमुना के तट की एक और इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, इस यमुना के तट पर एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है? वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप लोग देखेंगे, आप लोग पाएंगे और आप समझेंगे बच्चे कि यमुना का विश्राम घाट है जहां पर आरती होती है। विश्राम घाट कहां पर है? ये यहीं पर है जहां की आरती बड़ी फेमस है बच्चों, यमुना की आरती होती है विश्राम घाट में। ये भी एक सांस्कृतिक कल्चर है, तो आप लोग देखेंगे। देखिए एक 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 और महोत्सव, असगरा महोत्सव। असगरा महोत्सव बच्चों आप लोग देखेंगे, असगरा महोत्सव उत्तर प्रदेश में कहां लगता है? कहेंगे महोबा में लगता है बच्चों, महोबा में लगता है असगरा महोत्सव। बड़ा इंपॉर्टेंट महोत्सव है ना। अपनी ऐतिहासिक स्थिति के बारे में जाना जाता है बच्चों, यहाँ की परंपरा और साथियों काफी महत्व देखने को मिलता है। महोबा में होता है असगरा मेला, कई बार असगरा मेला भी आ जाता है और ये महोत्सव भी आ जाता है, तो दोनों आप लोग याद रखेंगे। ये एग्जाम में पूछा गया सवाल था, मैं अपनी क्लासेस में अक्सर आपको बताता चलता हूं बच्चे। ये यूपी होमगार्ड में आया हुआ सवाल है, होमगार्ड में आया हुआ सवाल है बच्चे, है ना, में आया हुआ सवाल है ये, इसलिए मैं आपको यहां पर करा रहा हूं। आइए आगे देखते हैं बच्चों। देखिए कंस मेला, मथुरा और आगरा के आसपास दोनों क्षेत्रों में कंस मेला लगेगा। हरिदास जयंती मेला इंपॉर्टेंट है बच्चे, हरिदास जयंती मेला आप लोग याद रखेंगे कहां पर लगेगा? मथुरा में लगेगा, मथुरा के वृंदावन में लगेगा। वही वृंदावन मेरे भाई जहां आप लोगों को प्रेम मंदिर देखने को मिलेगा। प्रेम मंदिर बच्चों बड़ी जबरदस्त है ना, राधा कृष्ण की और वहां की संगमरमर और वहां की जो कला है बड़ी इंपॉर्टेंट है। वही वृंदावन साथियों जहां बांके बिहारी लाल जी रहते हैं, बांके बिहारी लाल जी का जो मंदिर मिलेगा वही बांके बिहारी लाल जी का मंदिर मिलेगा। और वही वृंदावन मेरे भाई जहां पर क्या मिलेगा? गोपेश्वर महादेव मिलेंगे, गोपेश्वर महादेव जहां मिलेंगे, महादेव वही है ये, आप लोग देखेंगे। आइएगा ध्रुपद मेले की बात करते हैं। मथुरा और बनारस में लगता है ध्रुपद मेला, मथुरा और बनारस में ध्रुपद मेला लगता है। और झूला या छठ, देव छठ का मेला, झूला या देव छठ का मेला बच्चों आपको मथुरा में देखने को मिलेगा। झूला या देव छठ का मेला आपको मथुरा में देखने को मिलेगा। मेरे भाई देवा शरीफ का मेला बाराबंकी इंपॉर्टेंट है बच्चे,
देवा शरीफ बाराबंकी है ना, देवा शरीफ बाराबंकी, सैयद सलार जो है ना बहराइच, दोनों इंपॉर्टेंट है, अभी आएगा आगे। सैयद सलार का मेला, सैयद सलार का मेला, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट मेला है, कई बार पूछा जाता है। आगे चलते हैं मेरे भाई, देखिए सैयद सलार का मेला आ चुका है, आ चुका है मेरे भाई, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट मेला कहाँ पर है, बहराइच में लगता है, बहराइच में सैयद सलार का मेला लगता है। आगे चलेंगे और देखेंगे सरदना मेला, सरदना मेले की बात करते हैं, वो कहाँ लगेगा बच्चे, वो मेरठ में लगेगा, मेरठ में लगेगा सरदना मेला, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सरदना कहाँ पर, मेरठ की एक तहसील है ये सरदना, इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। कहाँ पर है बच्चे, ये सरदना मेरठ की तहसील है, मेरठ वही बच्चों क्रांति नगरी वाला, क्रांति नगरी वाला मेरठ है बच्चों, याद रखिएगा। और ये वही मेरठ है जो खेल के समानों वाला है, खेल के समानों वाला मेरठ है, खेल के समान बड़े फेमस है, कैंची वाला है बच्चों, कैंची मेले वाला है। और एक और यह ना कैंची के लिए फेमस वाला है। और मेरे भाई एक और इंपॉर्टेंट बात रखना, ये वही मेरठ है जहां पर ओगढ़नाथ का मंदिर है, ओगढ़नाथ का मंदिर है बच्चे, ये ओगढ़नाथ का वही मंदिर है जहां पर सोने के कलश आपको देखने को मिलते हैं, सोने के कलश के रूप में सुसज्जित साथियों यहां पर चढ़ाया हुआ सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलते। ओगढ़नाथ का मंदिर, ओगढ़नाथ का मंदिर जो कि यहां पर है ना, ये बच्चों वही क्रांति नगरी जो 10 मई 1857 में यहां से क्रांति स्टार्ट हुई। सवाल पूछ लेता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। आगे देखते हैं बच्चे, आगे देखिएगा आगे क्या कहता है। नौचंदी मेला बच्चों मेरठ में लगता है, और ये नौचंदी मेला बच्चों हिंदू मुस्लिम साथियों एक साथ यहां पर आते हैं। और ये क्या है बच्चे, ये चमक धमक का, ये कैसा मेला है बच्चे, ये चमक धमक का मेला है, चमक और धमक का मेला है, चमक धमक का मेला लगता है। मतलब यहाँ पर मुस्लिम और हिंदू के दोनों के साथियों आस्थिक आस्था जुड़ी हुई है, दोनों लोग यहाँ पर आते हैं, दोनों लोगों की आस्था यहाँ पर जुड़ी हुई है, और दोनों लोग ही यहाँ पर आकर क्या करते हैं बच्चों, अपना अपना अपने अपने धर्म के बारे में देते हैं। यहाँ पर एक माता की मंदिर भी है, और एक यहाँ पर देखते हैं देवी पाटन मेला बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है देवी पाटन मेला, जो कि कहाँ लगता है, देवी पाटन मेले की बात करते हैं बलरामपुर में लगता है। और महावीर मेला बच्चों लखनऊ में लगता है। देवी पाटन मेला एक बार सवाल पूछा था तो आप लोग याद रखेंगे, देवी पाटन मेला, पाटेश्वरी देवी मंदिर आपसे पूछा था, एग्जाम में पूछता है तो आप लोग याद रखेंगे। देखिए खारी झुल्लू कार्तिक मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, खारी झुल्लू कार्तिक मेला बच्चे बड़ी इंपॉर्टेंट है, और कई बार पूछा जाता है, एक बार नहीं सैकड़ों बार पूछा जाता है। खारी झुल्लू मेला या कार्तिक मेला बच्चों कहां पर लगता है, ये कहां लगता है, तो कहेंगे भैया ये बिजनौर में लगता है। ये कौन सा बिजनौर है भाई, ये बुक्सा वाला बिजनौर है, बुक्सा जनजाति यहां पर रहती है, बुक्सा जनजाति यहां पर पाई जाती है, ये वही बिजनौर है। ये कौन सा बिजनौर है, तो ये वही बिजनौर है जहां से गंगा का प्रवेश होता है, गंगा का प्रवेश होता है, का प्रवेश होता है। ये कौन सा बिजनौर है, ये वही बिजनौर है जहां से रामगंगा का प्रवेश होता है रामगंगा का प्रवेश बच्चों यहीं से होता है। आप लोग देखें, आगे देखेंगे फाल्गुन मेले के ऊपर बात करते हैं। फाल्गुन मेला आपसे पूछा जाता है, तो फाल्गुन मेला मेरे भाई रामपुर में लगता है, रामपुर है ना, रामपुर वही चाकू वाला रामपुर बच्चे, रामपुर फाल्गुन मेला जहां का चाकू बड़ा फेमस है, वहां पे आर्यभट्ट नक्षत्रशाला है, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला बच्चों यहाँ की देखने को मिलेगी, नक्षत्रशाला आप लोग को देखने को मिलेगी, कहाँ की, रामपुर की। चीजों को एक बार क्या कहते हैं मिला के पढ़िएगा, कॉम्प्रिहेंशन आप लोग देखेंगे, मतलब कह सकते हैं कलेक्टिव स्टडी करिएगा। ये वीडियो आप लोगों को जरूर थोड़ी सी बड़ी लगेगी, 10 से मिनट की चली जाएगी, लेकिन आप लोग इसमें देखेंगे 1-2 नंबर जरूर कंप्लीट होगा। कह रहे गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में, गढ़मुक्तेश्वर पर लगता है, गंगा के तट पर, गंगा के तट पर लगता है बच्चों, आप लोग याद रखेंगे गंगा के तट पर, गंगा के तट पर गढ़मुक्तेश्वर मेला लगता है। शहीद मेला हापुड़ में लगता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे, शहीदों की याद दिलाने के लिए शहीद मेला लगता है हापुड़ में, हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में लगता है, जिला हापुड़। और ये हापुड़ कौन सा हापुड़ है बच्चे, तो वो हापुड़ है जो क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा है बच्चे, छोटा जो डिस्ट्रिक्ट है वही हापुड़ डिस्ट्रिक्ट है। आगे देखेंगे कह रहा है श्रृंगी रामपुर का मेला, बहुत इंपॉर्टेंट है श्रृंगी रामपुर का, ऐसे ऐसे मेले साथी उठाकर एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट पूछ दे रहा है। तो श्रृंगी रामपुर का मेला फर्रुखाबाद में है, और ये कौन सा फर्रुखाबाद है, जहां कंपिल्य है बच्चों, जहां पर कंपिल्य है वही फर्रुखाबाद है, वहां पर ये देखने को मिलता है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, रामनगरिया का मेला फर्रुखाबाद में ही लगता है, रामनगरिया का मेला फर्रुखाबाद में ही लगता है मेरे भाई, याद रखिएगा। और देखिए इंपॉर्टेंट है मकनपुर मेला, मैं फिर से बता रहा हूं, मकनपुर मेला फर्रुखाबाद में ही लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सैकड़ों बार ये सवाल पूछा गया है, मकनपुर मेला सैकड़ों बार सवाल पूछा गया है, आप लोगों को देखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। कहां पर है, ये फर्रुखाबाद में ही है। कांपिल्य मेला जगह भी और स्थान भी बच्चों कांपिल्य यही है, ये देखिए कांपिल्य मेला कहां पर, फर्रुखाबाद में है। और आज तक आप कहना इस सेशन का बढ़िया मेला सोरो मेला बच्चों, सोरो मेला कहां पर लगेगा, तो आप कहेंगे भैया सोरो मेला आप लोग को देखने को मिलेगा कासगंज में, कासगंज बच्चे ये वही कासगंज है एटा और पटियाली वाला,
आपको पता है अमीर खुसरो का जन्म एटा में हुआ था, जो कि आपको पटियाली गांव होगा, जो पहले एटा में थे, अब कासगंज में आ चुका है। अब साथियों पटियाली जो है ना, अब जो पटियाली है, पटियाली कहां पर आ चुका है, यहीं पर आ चुका है। ये क्या है, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो से जुड़ा हुआ है बच्चे, याद रखिएगा, अमीर खुसरो का जन्म से जुड़ा हुआ है ये पटियाली। लेकिन सोरो मेला कहां पर, कासगंज में, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे खिचड़ी मेला, खिचड़ी मेला भी पूछेगा, मकर संक्रांति मेला भी पूछेगा, दोनों पूछेगा। गोरखपुर में है, गोरखपुर में है बच्चे, गोरखपुर में है। गोरखपुर कौन सा, गीता प्रेस वाला, गीता प्रेस गोरखपुर वाला गोरखपुर है बच्चे। हमारे है ना योगी आदित्यनाथ का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, विधानसभा क्षेत्र है गोरखपुर, आप लोग जानते हैं सब, अच्छी बात है। लेकिन खिचड़ी मेला लगता है मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में, मकर संक्रांति मेला भी कह सकते हैं, तो ये लगता है आपका यहाँ पर। आगे शाकुंभरी देवी मेला, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, यही मेला पूछा था, यही मेला पूछा था कि भैया सहारनपुर से कुछ दूरी पर, कुछ दूरी पर आपसे पूछा था, कुछ दूरी पर एक मेला लगता है शाकुंभरी देवी का मेला, जो कि एक शक्तिपीठ है, जो कि एक शक्तिपीठ है। आप लोग जानते हैं शक्तिपीठ है, और शक्तिपीठ बच्चों क्या है, शक्तिपीठ है 51 पीठें बनी हुई हैं बच्चों। कहते हैं माता के जहां जहां पर साथियों, जहां जहां पर अंग गिरे थे, मतलब शरीर के अंगों को भंग कर कर गिरे थे, अंग गिरे थे, है ना, उसी जगह पर ये शक्तिपीठ बनाई गई थी। तो ऐसा ही एक साथियों आपको शाकुंभरी देवी हमारे यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये भी एक शक्तिपीठ, 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ हमारे उत्तर प्रदेश में है। शाकुंभरी मेला पूछे या शाकुंभरी देवी का मंदिर पूछे, दोनों यहीं पर है, सहारनपुर में। और ये सहारनपुर कौन सा है भाई, ये सहारनपुर है सबसे उत्तरी जिला, आप लोग को जानते होंगे, सबसे उत्तरी जिला है उत्तर प्रदेश का। ये सहारनपुर वही है जहां से यमुना प्रवेश करती है, यमुना प्रवेश करती है। कहां से यमुना प्रवेश करती है, तो सहारनपुर के फैजाबाद से, फैजाबाद से साथियों प्रवेश करती है, सहारनपुर के फैजाबाद से प्रवेश करती है ये आपकी यमुना। फैजाबाद वो वाला फैजाबाद नहीं है, ये फैजाबाद है। तो ये आप लोग देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आगे नक्कटैया मेला बच्चे, नक्कटैया मेले के बारे में बात करते हैं कि नक्कटैया मेला कहां पर लगता है। नक्कटैया मेला बनारस में लगता है, बनारस का बड़ा फेमस मेला है नक्कटैया मेला। तो बच्चों बात करते हैं नक्कटैया मेला बनारस में लगता है, नक्कटैया नाथ रथिया, ये सब बनारस में है बच्चे। बनारस कौन सा, जीवांत नगर वाला बनारस बच्चे, जीवांत नगर वाला, नगर वाला बनारस है भाई। कौन सा वाला, ये मुक्ति नगरी वाला है, मुक्ति नगरी वाला है। कौन सा वाला है, घाटों की नगरी वाला है, घाटों की नगरी वाला है। सब्जी अनुसंधान संस्थान, साक भाजी सब्जी या फिर साक भाजी, साक भाजी अनुसंधान संस्थान यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये वही है ना, या वही है बच्चों डॉल्फिन है ना, डॉल्फिन सफारी वाला, सफारी वाला है। आप बात करते हैं, ये वही है कछुआ, कछुआ संरक्षण केंद्र वाला है, संरक्षण केंद्र। बहुत सारी चीजें आप लोगों को आगे देखने के लिए। नक्कटैया मेला कहां पर, बनारस में। नक्कटैया मेला कहां पर, बनारस में। और मेरे भाई बनारस में, बनारस के रामनगर में, रामनगर में बच्चों एक क्या लगती है, एक रामायण लगती है, रामायण, जिसका मंचन बच्चे 31 दिनों तक होता है, 31 दिनों तक होता है। और ये साथियों आप लोग को देखने को मिलेगा, रामायण के ऊपर साथियों किरदार होते हैं इनका। साथियों क्या होता है इनका, जो जो कह सकते हैं, जो पात्र होते हैं, जो पात्र होते हैं, वो एक पूरी रामायण को कथा मंचन करते हैं, रामायण को पूरा गाते हैं, 31 दिन तक चलती है। हाँ, ये पूछता है सवाल। अन्नकूट मेला बच्चे, अन्नकूट मेला बनारस में या वाराणसी में होता है, आप लोग देखेंगे। और ददरी पशु मेला, ददरी पशु मेले के बारे में बात करें तो कहां, बलिया में है। ददरी मेला या पशु मेला बच्चों बलिया में है, आप लोगों से पूछा गया था सवाल, इंपॉर्टेंट है। ददरी मेला, ददरी पशु मेला कहां पर है, आप लोग कहेंगे भैया ये तो कहां पर, बलिया में है। और बलिया कौन सा है बच्चे, बलिया आप लोग को पता होगा पूर्वी जिला है, पूर्वी जिला है ये बलिया, ये वही है। और ये बलिया क्या है, ये निकास है, किसका निकास है, गंगा का, यहां से गंगा का निकास भी यहीं से है। आइएगा गोविंद साहब मेला, गोविंद साहब मेला मेरे भाई आप लोग देखेंगे कि भैया गोविंद साहब मेला जो लगता है वो अंबेडकर नगर में लगता है, अंबेडकर नगर में,
अंबेडकर नगर में लगता है, आप लोग याद रखेंगे अंबेडकर नगर में गोविंद साहब। और कलिंजर के बारे में तो कितनी बार आपसे पूछेगा कि कलिंजर मेला बांदा में लगता है, कलिंजर मेला बांदा में लगता है, कलिंजर मेला बांदा में लगता है, कलिंजर मेला बांदा में लगता है। आप लोग देखेंगे कलिंजर का किला भी है ना, कलिंजर का किला, कलिंजर का मेला बहुत बार पूछता है। तो नक्कटैया, अन्नकूट, ददरी, इस पे से कई बार सवाल पूछता है आपसे, कई बार। तो आप आगे चलेंगे। गोला गोकर्णनाथ का मेला इंपॉर्टेंट है बच्चे। गोला गोकर्णनाथ का मेला आप लोग कहेंगे कहां लगता है, तो कहेंगे लखीमपुर खीरी में गोला गोकर्णनाथ का मेला लगता है। और बेरिया घाट का मेला कहां लगता है, आप कहेंगे भैया बेरिया घाट का मेला हरदोई में लगता है। इंपॉर्टेंट है बेरिया घाट। नक्कटैया कहां पर, लखीमपुर खीरी में, जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल साथियों सर्वाधिक है इसका, सर्वाधिक क्षेत्रफल है। आप लोग कहेंगे 7680 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है हमारे यूपी में। यूपी में क्षेत्रफल सर्वाधिक है इसका। देखिए देव दिवाली बनारस में बनती है, देव दिवाली बनारस में, देव दिवाली कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान मेला अनूप शहर में लगता है, उत्तर प्रदेश के, जो कि बुलंदशहर में है बच्चे। लखी मेला श्री दाऊद जी महाराज का मेला, बहुत बार ऐसा पूछता है लखी दाऊद जी वाला, तो हाथरस में लगता है। ये हाथरस बच्चों हींग वाला है, हींग यहाँ की फेमस है। मकर संक्रांति या बसंत पंचमी को बच्चों एक मेला लगता है, मकर संक्रांति मेला या बसंत पंचमी मेला, वो अयोध्या में लगता है। और भैया कुंभ मेला या माघ मेला, जो कि आपको पता है एक पूर्णिमा पे लगता है, पूर्णिमा पे लगता है। आप लोग कार्तिक पूर्णिमा पर लगता है बच्चों, याद रखिएगा। कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाला मेला जिसको हम लोग माघ मेला कहते हैं, वो यहाँ पर लगता है वार्षिक मेला प्रयागराज में। और कुंभ मेले की बात करें तो 144 वर्ष बाद बच्चों, बाद कहां पर लगा है, प्रयागराज में लगा है बच्चे। आप कहेंगे प्रयागराज में लगा है ना, जो कि महाकुंभ है, महाकुंभ है जो कि 12 वर्ष में लगता है बच्चे। अर्धकुंभ है, अर्धकुंभ जो होता है बच्चे, आप कहेंगे अर्धकुंभ जो बनता है वो कब कब लगता है, कहेंगे 6 वर्ष में लगता है बच्चे, 6 वर्ष में। इस बार से 2025 में कहाँ लगा है, तो कहेंगे यूपी में लगा है। और कब से कब तक, तो 13 जनवरी से लेकर, है ना, 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक, है ना, फरवरी तक बच्चों आप लोग देखेंगे, है ना, 2025 में ये यहाँ पर लगा है। ये मेला आप लोगों को देखने को मिलेगा, बड़ा जबरदस्त मेला है कुंभ मेला। नया जिला बनाया गया था, सारी चीज़ें आप लोग देखेंगे, है ना, नया जिला बनाया गया, सारी चीज़ें आप लोग देखेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बच्चे। आइएगा आगे देखते हैं, अगला देखते हैं। और देखिए ढाई घाट का मेला, ढाई घाट का मेला शाहजहांपुर का बड़ा फेमस मेला है। और बाल सुंदरी मेला इंपॉर्टेंट है बच्चे, बाल सुंदरी मेला बुलंदशहर में लगता है। बाल सुंदरी हो या कार्तिक पूर्णिमा का स्नान मेला अनूप शहर, जो कि बुलंदशहर में है, वहाँ लगता है। ये कौन सा बुलंदशहर है, ये बच्चे खुर्जा वाला बुलंदशहर है। और खुर्जा वाला बुलंदशहर मतलब श्रमिक सिटी वाला है, श्रमिक सिटी वाला है बच्चे, इसको श्रमिक सिटी बोलते हैं। या यहाँ पर चीनी मिट्टी के बर्तन बड़े फेमस हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए बड़े फेमस है, यहाँ पर देखने को मिलेगा चीनी मिट्टी के लिए बहुत बड़ा। विंध्याचल देवी मेला मेरे भाई मिर्जापुर में लगेगा। और देखिए क्रिश्चियन मेला मेरठ के सरधना में लगेगा, क्रिश्चियन मेला। तो मेरे प्यारे साथियों और मेरे प्यारे भाइयों, है ना, आज के जितने भी मेले मैंने आप लोगों को बताए, बड़े इंपॉर्टेंट मेले थे, बहुत अच्छे से थे। आप लोग मुझे बताइएगा इन मेलों में से कितने आपके एग्जाम में आए और कौन सा आपका सही हुआ और कौन सा गलत हुआ। आप लोग बच्चों ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो के साथ मिलता रहूंगा, तब तक के लिए सभी को राधे राधे है बच्चों, सभी को राम राम है। अपनी और अपनी पढ़ाई का ध्यान रखते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, तंदुरुस्त रहिएगा। जय हिंद बच्चों, जय भारत, धन्यवाद।